वंशी अली जी कह रहे हैं कि किशोरी जी के कृपा के बिना ये हो ही नहीं सकता कि ब्रज की धूल में, ब्रज की रज में, ब्रज के कण कणों में रत्न का आभास होने लगे। समझ रहे हैं बात को? श्री वंशी अली जी जब दिल्ली से चले गए बरसाने, और जब वहां बरसाने में कूड़े के ढेर में ही बैठ जाते, तो जब ब्रजवासी जन अपने अपने घर की सफाई करके और पूरे सब कूड़े लेकर के वहां डालवे जाते, तो वंशी अली जी देख करके आनंदित हो जाते, नेत्रों में अश्रुपात होने लगता। आहा आहा, श्री जी ने कैसी कृपा करी, आज कितने माला माल कर रही है, देखो वाह घरते भी आयो है, या घरते भी आयो है। अब ब्रजवासियों को संकोच होता था, बोले बाबा तुम अपना स्थान बदल लो, नहीं तो हम कूड़ो कहीं और डालेंगे। तो वंशी अली जी रोने लगते, चरणों में पड़ जाते, बोले मैं आपसे प्रार्थना करूं, ऐसा मत करियो, आप मुझको बस यही आनंदित कर दो कि आप अपने घरन को जितनो कूड़ो है, जितनो रज है, साफ सफाई करके सब यहीं डाल के जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझको सब यहीं मिल जाएगा। भैया ये रज में इतनी निष्ठा किशोरी जी की कृपा में नहीं हो सकती, ब्रजवासी के घर के कूड़ेन में इतनी निष्ठा श्री लाडली जी की कृपा के बिना ना हो सके। 12 वर्ष तक वहीं रहे, और 12 वर्ष जैसे ही पूर्ण हुए, नित्य पुकारते हैं श्री जी को कि हे लाडली जी आप बुलाओगी तो आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। 12 वर्ष बाद एक दिन भोर का समय है, और सुबह सुबह थोड़े थोड़े सूर्य उदय हुए, थोड़ा थोड़ा अंधेरा है, और तभी एक सुंदर मधुर स्वर ने कानों में आकर के कुछ कहा है, जिससे रोम रोम पुलकित हो गया। और क्या शब्द था? अरे वंशी तू मोते मिलवे ना आवेगी, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रही हूं, तू मोते कब मिलेगी। ये स्वर सुनते ही सारा शरीर कंपायमान होने लगा, नेत्रों से अश्रुपात होने लगे, और जैसे ही ऊपर की ओर देखा तो अटारी पर श्री किशोरी जी खड़ी हैं और श्री वंशी अली जी को बुला रही हैं, आ जाओ। वंशी अली जी दौड़े, अब तो पैर रखते हैं गिर जाते हैं, बस नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है, गिरते पड़ते चढ़ रहे हैं ऊपर। मेरी लाडली जी बुला रही है, मेरी स्वामिनी जी बुला रही है मुझको। 12 वर्ष बाद पहली बार चढ़े हैं ब्रह्माचल पर्वत पर आज। जैसे ही पहुंचे आवेश आ गया, श्री मंदिर में पहुंचते ही किशोरी जी के गर्भगृह की ओर इतने वेग से दौड़े कि बस भीतर प्रविष्ट करके किशोरी जी में ही विलीन हो जाएंगे। पुजारी जी के मन में आई कि कहीं पता नहीं ये भीतर चले जाएं, कोई जाके किशोरी जी का स्पर्श कर लें, ऐसा कुछ नहीं हो। उन्होंने रोकने का प्रयास किया, जैसे ही रोक करके नीचे फर्श पर गिरा दिया उनको। अरे इतने वेग से किशोरी जी के गर्भगृह में नहीं जा सकते, अपरस की सेवा है। लाडली जू लाडली जू लाडली जू कह करके रुदन करने लगे, और तभी वंशी अली जी के रूप में साक्षात एक वंशी अली, वंशी सखी प्रकट हो गई, और पुजारी जी को अनुभव करा दिया कि अरे पुजारी जी ये कोई सामान्य नहीं है, ये मेरी सखी है, सहचरी है, या को आन दो। और किशोरी जी ने उनको स्वीकार किया। ऐसी श्री वंशी अली जी की लाडली जी दिल्ली में विराज रही है, उनके आज दर्शन करने के लिए गए। ऐसो काल बिताऊं निस दिन, ऐसो काल बिताऊं निस दिन। अद्भुत है ये रसिकन की वाणी, ये रसिकन के भाव। एक और इनका पद है, पड़ी रहूं वृषभान के द्वारे, जहां मेरी लाडली राधा, खेलत आवे सुख उपजावे, प्राणन की ये साधा, पड़ी रहो वृषभान के द्वारे, जहां मेरी लाडली राधा। कीरत कुल उजियारी प्यारी, हिये की चैन अगाधा,
ठौर नहीं वंशी अलिहिए में, और लगे सब बाधा, पड़ी रहूं वृषभान के द्वारे, जहां मेरी लाडली राधा। ऐसे भाव प्रकट करते। तो वैसे तो हर साल का नियम होता, श्री राधा रमण जी के दर्शन करते, यमुना जी जाते, पर आज सब वृंदावन दिल्ली में ही प्रकट है गयो, और यहीं दर्शन भये हैं, यहीं दर्शन है गए हैं। इसके लिए शायद ये जन्मदिन पर कथा होने का अभिप्राय इसलिए हुआ होगा कि वंशी अली जी की लाडली जी ने ही हमको बुलाया दिल्ली, और पहले दिन से ही मन था कि दिल्ली में कथा होगी, एक दिन तो जाएंगे दर्शन करने। क्योंकि मेरा भाव हो जाता है कि जिन रसिकों की एक बार वाणी हम कथा में सुना देते हैं तो फिर उनके दर्शन की इच्छा रहती है। तो पहले दिन भी बना, दूसरे दिन भी बना, तीसरे दिन भी बना, लेकिन 6 दिन निकल गए, कोई योजना बनी नहीं पाई। और आज सुबह आपको हम बिल्कुल सत्यता बता दें, 4:30 बज गए थे हमको, घर जहां रुके वहीं बैठे बैठे, इतने लोग आए वहां, इतना सब कुछ। अब मैंने कि भाई अब मैं कैसे जाऊं, क्योंकि 10 बजे से कथा करनी है और वैसे ही हम सोए नहीं हैं, लगभग 20 घंटे तो हो ही गए हैं। तो मन में भाव आया कि अब मैं कथा करके सीधे चला जाऊंगा, या संध्या उत्सव से पहले होके आ जाऊंगा, अब भोर में मंगला करने नहीं जा रहे। एक बार को मन में आया, और बस ये कहकर के सब लोगों से कहा सो जाओ। और जैसे ही हम अपने कमरा में गए, पता नहीं क्या ऐसी व्याकुलता चित्त में होने लगी, और मानो जैसे कोई भीतर से स्वर प्रकट कर रहा हो, आना तो पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा, आना तो है ही, अभी आना है। बस कमरा सबके बंद हैं, मैंने सबको फिर फोन लगा, मैं सुनो 10 मिनट ने कमर सीधी करके नहा धो के चलो सबरे। और महाराज जी आप तो बोले सो जाओ, मैंने किया अब नहीं सोना, चलो। और वहां पहुंचे, इतने वैष्णव वहां कीर्तन कर रहे थे, आनंदित हो रहे थे। लाडली जी मानो जैसे, अब क्या कहें, ऐसा लग रहा था मानो प्रतीक्षा कर रही थी कि आएगो तो वाकू आशीष दूंगी। खूब आशीष दिया, खूब सुख दिया। दिल्ली से नेक प्रेम तो हतो ही, लेकिन आज और ज्यादा है गयो लाडली जी के दर्शन करके। ऐसे श्री लाडली जी को बारंबार प्रणाम करें। अब आज कथा का क्रम हम पूर्ण कर देते हैं। ठाकुर जी ने रास विहार किया, और श्री राशेश्वर भगवान सब गोपियों के संग, और श्री गोपेश्वर महादेव, सब देवी देवता, सब गोपी बनकर के आए हैं। सबके संग ठाकुर जी ने रास किए हैं। 5 प्रकार के रास वृंदावन में हुए हैं। इस बार शरद पूर्णिमा पे 3 दिन का सत्र है गोवर्धन में, तो वहां इस बार 5 प्रकार के रासों का स्वरूप देखेंगे। रास विहार के पश्चात भगवान ने कई अनेक राक्षसों का वध किया। तत्पश्चात कंस ने अक्रूर जी महाराज को वृंदावन भेजा, जाओ मेरे शत्रु कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। अक्रूर जी महाराज वृंदावन आए। वृंदावन आकर के कंस महाराज के द्वारा उपहार मिलना है, यह भाव नंद बाबा को बताया कि आपके बालकों को उपहार देने के लिए, आपके बालकों का सम्मान करने के लिए कंस ने इनको मथुरा बुलाया है। सब ब्रजवासी तो बिल्कुल मना करने लगे, हमारा लाला कहीं नहीं जाएगा, कोई सम्मान की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ठाकुर जी ही मन पर पत्थर रख के बोलने लगे, सबके बालक जामे, सबके बालकन को सम्मान होवे, सबके बालकन की ख्याति होवे, पर मोहिए ना जान दोगे कहीं। तो सब ब्रजवासियों के हृदय को बड़ी पीड़ा होने लगी कि लाल जी का मन है तो फिर हम क्यों रोकें। ठाकुर जी बोले मैं परसों आ जाऊंगा, और परसों की बात कहकर के ठाकुर जी वृंदावन से निकल गए। बरसों बीत गए, ठाकुर जी नहीं आए। वास्तव में बंधुओं, ये भाव कहने में भी हमको बहुत संकोच होता है,
पर वास्तविकता यह है कि वे परब्रह्म हैं। वे चाहें जितने रूप धारण कर सकते हैं। और वृंदावन रस ये बात सिद्ध करता है कि ठाकुर जी ने वृंदावन की सीमा पे पहुंचते ही 2 रूप धारण कर लिए। और कैसे 2 रूप? जिसमें ठाकुर जी का भगवत तत्व विराजमान है, जिसमें 6 प्रकार के भग विराजमान हैं, जो ऐश्वर्यवान हैं, जो शक्तिमान हैं, जो सर्वगुण संपन्न हैं, ऐसे ठाकुर जी तो मथुरा को चले गए और प्रेमी श्री कृष्ण वापस वृंदावन में ही विचरण करने लगे। वृंदावन के कण कण में, वृंदावन के वृक्ष में, वृंदावन की नदी में, वृंदावन के धरातल पे वो समाविष्ट हो गए। संपूर्ण वृंदावन श्री कृष्ण ही हो गए। कौन से कृष्ण? जो प्रेमी कृष्ण है। और जो ऐश्वर्यवान कृष्ण है, जो संपत्तिवान कृष्ण है, जो पौरुषवान कृष्ण है, जिनके शंख चक्र गदा पद्म आदि हैं, जो प्रभाव से युक्त हैं, वो मथुरा की यात्रा पर जा रहे हैं। पर इस भेद को कोई समझ नहीं पाया। हमारे ब्रज में कहते हैं, विपिन राज सीमा से बाहर, हरिहु को नाहि निहार, रेमन वृंदा विपिन बिहार। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तदपि न हाथ पसार। ठाकुर जी कभी ब्रज के पड़ाव से बाहर नहीं जाते। वो सदा ब्रज में रहते हैं, सदा वृंदावन में रहते हैं।